हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स क्लास 12th एमएसटी सीईटी बोर्ड्स एंड बोर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने बोर्ड्स का, ओके और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं तुमको एक कुछ छोटा सा शॉर्ट में एक चीज़ बताऊंगा जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा इस चैप्टर में। वो ये है कि देखो, बात बहुत पुरानी है। हुआ ऐसा था कि लोगों को ये पता था क्या कि मैग्नेट नाम की चीज ही दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है, यानी इन शॉर्ट मैग्नेटिज्म, ओके, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सिर्फ मैग्नेट से ही बनती है, या मैग्नेट ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा लोगों को पता था। ओके लेकिन एक बंदा आया, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। क्लास 9th में इसके बारे क्लास 10th में तुमको इसके बारे में था। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ये नाम के बंदे ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया ऐसे ही उसको पता चला, मतलब ऐसे कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, करते करते ये पता चला कि इस दुनिया में सिर्फ मैग्नेट्स ही मैग्नेटिज्म नहीं बना सकते। दुनिया में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनाने के लिए भगवान ने किसी एक और चीज को वरदान दिया है, विच इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके तो इलेक्ट्रिक करंट में भी ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म बनाने का। सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन हमको बताया ऑरेस्टेड ने। तो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर। ओके अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो कैसे उसको मिला था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी बाद में सुनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ये वाली लाइन क्या है, वो लाइन हमारे पास में, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके हाँ, और मैं ये बताना भूल गया कि ये लेक्चर हमारा बेसिक वाला लेक्चर है। ओके बेसिक वाला लेक्चर यानी क्या कि ये लेक्चर का तुम्हारे 12th के बोर्ड्स बुक से कोई संबंध नहीं है। ओके 12th के बोर्ड्स के पहले का जो बेसिक्स हम लोगों को चाहिए वो ये लेक्चर में। तो अगर तुमने ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ लिया तो ही तुम 12th के चैप्टर को हाथ लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, पहले लेक्चर को समझ लो। ओके सो बहुत बेसिक से मैं समझाऊंगा ये लेक्चर में तुमको, बहुत एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, सो दैट अपने को 12th का लेक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे लेक्चर में सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने आज पढ़ा वो ये है ऑरेस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने हमको क्या बताया कि दुनिया में करंट कैरिंग कंडक्टर, हर वो चीज जिसमें से करंट फ्लो होगा वो क्या बनाएगा, आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ओके समझ में आया सबको? क्लियर है? ओके सो नेक्स्ट चीज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या होता है, एरिया रीजन, एरिया या फिर रीजन, ओके जगह। ओके मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक की जगह नहीं गलत, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन वेयर अनदर मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अगेन आई रिपीट, ये बेसिक वाला लेक्चर है, ये 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में तुमको नहीं दिखेगा। ओके मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वो जगह है जहां पे दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुम लाओगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, बाद में देखेंगे अपन उसके बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए एक फिजिक्स की क्वांटिटी डिफाइन की गई, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन, वेक्टर बी, वेक्टर क्वांटिटी है ये, स्केलर वेक्टर में पढ़ा है ना वेक्टर। ओके मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये वर्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो बाद में अपन देखते बैठेंगे इसके आगे। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, ओके एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी वैल्यू जानने के लिए हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी जिसका नाम था मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन में इसका एसआई यूनिट याद रखना है, अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसका एसआई यूनिट है टेस्ला, ठेचला नहीं टेस्ला, निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट था, उसके नाम के पीछे रखा हुआ है। ओके इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है गॉस, ये भी साइंटिस्ट था। ओके 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस, 10 to the power 4 गॉस, ये याद रखना। एक टेस्ला यानी 10 to the power 4 गॉस के बराबर होता है। सीईटी के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है सब। ओके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपन बहुत डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले, टेंशन मत लो। ओके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड को अभी जो जितना अपने को काम में आएगा ये चैप्टर में उतना ही मैं पढ़ा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को अपन कौन से फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन।
जिसको वेक्टर बी से लिखते हैं, ठीक है, क्लियर विद दिस। इसका ऐसा यूनिट टेस्ला है, इसका सीजीएस यूनिट गॉस है, ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन यानी वेक्टर बी यानी वेक्टर यानी डायरेक्शन। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका डायरेक्शन कैसा, ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल, ओके। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ओके। क्या लेकिन कंडक्टर कैसा है बेटा? स्ट्रेट, याद रखना, स्ट्रेट कंडक्टर, ओके। तो देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, सपोज इसमें करंट फ्लो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कैसे है? ये अपना राइट हैंड उठाओ, है ना, उसमें उसको ऐसे करो, ऐसे जो थंब है वो बाहर आना चाहिए और जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो ऐसे, जो फिंगर्स है तुम्हारे कर्ल्ड होने चाहिए, कर्ल्ड, ठीक है। तो तुम्हारा थंब करंट का डायरेक्शन बताएगा। किसका डायरेक्शन? करंट का। तो जो तुम्हारे कर्ल्ड फिंगर्स हैं, कर्ल्ड फिंगर्स, ये ऐसे कर्ल्ड फिंगर्स यानी ये ऐसे, लेकिन कर्ल्ड फिंगर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें सर्कल्स के फॉर्म में, ये सर्कल्स को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली मैग्नेटिक फील्ड मिली अपने को। कैसी मिली? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब एक बात ध्यान में रखना, तुम अगर देखोगे इसको सामने से तो ऐसी तुमको रिंग्स दिखेगी, है ना, यानी इस साइड से रिंग अंदर जा रही है और इस साइड से रिंग बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, सॉरी, अंदर जा रही है बाहर आ रही है। तो जहां से अंदर जा रही है, जहां से अंदर जा रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस जगह में क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ये वाले डायरेक्शन की अंदर जा रही है, और इस जगह से बाहर आ रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग डॉट, क्रॉस डॉट। क्रॉस यानी इस जगह से अंदर जा रही है, डॉट यानी इस जगह से बाहर आ रही है। समझ में आया ये चीज? हाँ, डॉट क्रॉस क्यों बोलते हैं इसको? डॉट क्रॉस कन्वेंशन बोलते हैं। तुमको वो धनुष्यबाण मालूम है? धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, एरो, एरो जब अंदर जाता है तो तुमको उसके पीछे का साइड क्रॉस दिखता है, लेकिन एरो जब तुम्हारे तरफ आएगा तो तुमको उसका डॉट दिखेगा। यानी बाहर आने वाला हमेशा डॉट, अंदर जाने वाला हमेशा क्रॉस, ठीक है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऐसा जा रहा है नीचे, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, थंब नीचे क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, ओके। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गई है। तो अब इसमें डायरेक्शन कैसी रहेंगी? नीचे में सर्कल्स ऐसे रहेंगे, यानी इस डायरेक्शन से ऐसे घूमेंगे और ऐसे बाहर, ऐसे घूमने वाले, यानी इस साइड से लाइंस अंदर जा रही है मतलब क्रॉस है, और इस साइड से लाइंस बाहर आ रही है मतलब डॉट है। ये याद रहेगा सबको, ये सभी ने नोट डाउन करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने तुमको आज अभी, ओके। तो बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, ओके। क्लियर विद दिस? ओके। नेक्स्ट, हाँ ये चीज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। पिछले बार क्या था बेटा? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इस बार क्या है? सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑल्सो गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, ओके। इस बार भी राइट हैंड रूल है, लेकिन पिछले बार राइट हैंड रूल में ये क्या था? करंट, ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। इस बार उल्टा, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? करंट, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। समझे? ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। पिछले बार क्या था? ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। कंफ्यूज ओके, ठीक है, कंफ्यूज हुआ तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं हम लोग। सपोज ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट ऐसा फ्लो है, ओके। तो अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी देखेंगे हम लोग, ओके। कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे लगा दो, कर्ल्ड फिंगर्स, तो थंब ऊपर बताएगा,
तो इसमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में रहेंगी। अब इसके लिए डॉट क्रॉस नहीं है यानी ऐसा अगर फ्लो रहे तो ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो। अब इतना परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा है, तुम इमेजिन कर लो, है ना। अब सपोज करंट ऐसा फ्लो रहा है, ऐसा फ्लो यानी ऐसा घूम रहा है ऐसा, ठीक है। तो उस केस में करंट ऐसा घूम रहा है ना, तो थंब कहाँ है, नीचे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेंगी, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। समझा? ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज इसमें, ठीक है। ऐसा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में फ्लो है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो रहे, यानी ऐसा लगाया ना मैंने, कर्ल्ड फिंगर्स करंट, यहां पे कर्ल्ड फिंगर्स करंट है, थंब मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। बाहर आने के लिए क्या करते हैं अपन, डॉट या क्रॉस? क्या करते हैं, डॉट। तो यहां पे डॉट लगा देंगे समझे? और फाइनली क्या आएगा, ये सब ड्रॉ कर लो, बहुत बेसिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज। अब इसमें करंट ऐसा फ्लो है, तो थंब अंदर चला गया सेंटर पे, यानी करंट अगर ऐसा गया तो थंब अंदर जाएगा सेंटर पे, तो सेंटर पे थंब अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस, तो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ आया सबको? हाँ, तो ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस होते हैं। ओके, आसान सबको? क्लियर? ओके, नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तुमको कंसेप्ट बताता हूं, देखो। पहली बात तो चार्ज क्यों एक्सपीरियंस करेगा, ये है क्यू चार्ज, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। एक क्यू चार्ज v वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, एक मिनट सिचुएशन चेंज करता हूं। क्यू चार्ज ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है v वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है और क्यू चार्ज ऐसा जा रहा, उसकी वेलोसिटी इधर है, कितना एंगल बना, थीटा। तो थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से एक क्यू चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, कौन, ये, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स लगेगा, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, चार्ज है, चार्ज इन मोशन, वो चार्ज इन मोशन है। जो चार्ज इन मोशन होता है वो क्या होता है, करंट होता है, और करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे। गलत हुई कि नहीं, बात गलत हो गई? ये बोलेगा भाई ऐसा कैसा, मेरे मैग्नेटिक फील्ड में तू मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, तो ये बोलेगा मैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, ये इसको बोलेगा, है ना। स्वाभाविक सा बात है, एक डॉन की एरिया होती है ना, उसकी अपनी एक एरिया है, उसमें वो डॉन है, दूसरा डॉन आता है ना, ये इसकी फील्ड होगी। दूसरा डॉन आया, वो बोला अब मैं यहाँ का डॉन हूँ, यानी वो खुद फील्ड बनाने का कोशिश करता है। खुद फील्ड बनाने का कोशिश किया, ये इसको अच्छा लगेगा कि ऑलरेडी इसके फील्ड में आके वो फील्ड बना रहा, तो वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि उस पर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स, है ना। एक डॉन के फील्ड में अगर दूसरा डॉन आएगा तो मार खाएगा, मार खाएगा यानी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बस यही कंसेप्ट है। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये वहां पे जाके मचर मचर कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अपने को उसका सिर्फ वैल्यू याद रखना है, क्योंकि एज आई सेड ये बेसिक वाला लेक्चर है, यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ बेसिक्स है जो पता होना चाहिए। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। वेक्टर F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, F इज इक्वल टू QVB
साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। क्यू को वेक्टर नहीं लिखते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यू यानी क्या है? चार्ज। ओके, वी क्रॉस बी यानी वी बी साइन थीटा, ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर है ये चीज? ओके, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर सपोज थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स 0 रहेगा, फोर्स 0 रहेगा अगर थीटा 0 है। थीटा 0 यानी थीटा किसके किसके बीच का एंगल? v और b का बीच का एंगल। थीटा 0 यानी ऐसा समझ लो वेक्टर v इज पैरेलल टू वेक्टर b, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, मतलब वेक्टर v इज पैरेलल टू वेक्टर b, तो फोर्स 0। और जब थीटा 90 डिग्री रहेगा मतलब वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम रहेगा और वो रहेगा क्यू वी बी। समझ में आया सबको ये चीज? है ना? आसान था? ओके, तो इतना सब नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब फोर्स का वैल्यू तो बता दिया तुमने, फोर्स तो अपन ने बता दिया कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना? तो डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट, ये एफ को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना क्योंकि अपने को राइट वाला भी पढ़ना है रूल, वो आगे पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दया कुछ तो गड़बड़ है ना? वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, कैसे? देखो यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेफ्ट हैंड के लेकिन हाँ, लेफ्ट हैंड वो समझ गए तुम, लेफ्ट हैंड के ऐसे रखना है। फोर फिंगर, मिडल फिंगर, थंब कैसे होना चाहिए? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, वेक्टर बी की, और मिडल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, किसकी? वेलोसिटी की, तो जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन देगा। ये याद रखना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और बोर्ड्स में वो न्यूमेरिकल्स है, एक्चुअली बोर्ड्स में न्यूमेरिकल है, ठीक है? समझा सबको? इतना नोट डाउन करना है तुमने। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? बहुत आसान है, टैटू मत करवा लो इसको, एग्जाम के पहले लिख के जाते बच्चे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, मतलब फोर्स। आसान है ना? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल इधर जा रहा, उस पर फोर्स ऊपर लगेगा, वो ऐसा चला जाएगा। समझे क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, फोर्स ऐसा, वो इधर जा रहा है, उस पर फोर्स ऊपर लगेगा तो वो ऐसा जाएगा। ऐसा जाने वाला था लेकिन फोर्स ऊपर लगा तो वो ऐसा जाएगा। आसान? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत आसान है, थोड़ा सा पॉज करके पीछे लेके आओ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स के लास्ट 2 स्लाइड्स। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, इससे फ्लो हो रहा है आई करंट और इसका लेंथ है एल और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। पिछले बार चार्ज था, चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, इस बार करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, तो उस केस में क्या होगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये बोलेंगे मेरे को बुरा लग गया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि ऑरेस्टेड ने बोला ना हर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बोला मेरे को बुरा लग गया,
मेरे मैग्नेटिक फील्ड में तू कैसा बना रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बोलेगा मैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, पनिशमेंट। तो वो जो फोर्स है उसका वैल्यू लिख लो, इट इज IBL sin थीटा, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा, ठीक है, ओके। या F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, वेक्टर L यानी इसका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। इसके बारे में अपन बायोट-सेवर्ट्स लॉ आगे जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। अब ये नहीं भी लिखा तुमने चलता, वो छोड़ दो। अब अगेन इसके लिए थीटा जब 0 है, मतलब कंडक्टर इज केप्ट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में फोर्स 0 रहेगा, इस केस में फोर्स मैक्सिमम रहेगा, और वो रहेगा IBL मैक्सिमम, IBL। तुमको फॉर्मूलेज याद रखने, देखो फॉर्मूलेज आज कितने, दो ही तो याद रखे, एक QVB sin थीटा, एक IBL sin थीटा, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है। कितना फोर्स लगेगा IBL, किस पे, कंडक्टर पे। कौन से कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब, ठीक है, समझ में। अब फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो फोर्स की डायरेक्शन इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यही चीज, तीन चीजें। पिछले बार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे थे, इस बार भी वही करेंगे। इस बार 4 फिंगर इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ओके। इस बार 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन देगा, करंट की डायरेक्शन देगा। तो थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन देगा। ये नोट डाउन कर लो, ओके, क्लियर। थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन देगा, सॉरी, थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन देगा। ये नोट डाउन कर लो। ये जब आगे हमको काम में आएगा तब अपन देखेंगे कैसे, सिर्फ अभी तुमको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये बेसिक वाला लेक्चर है, ये बेसिक्स पूरे तुमको आने चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर है, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इतने बेसिक्स अपने को पता होने चाहिए। अब कल से या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका एक्चुअल टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।